वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि क्रॉस क्वेश्चंस की केस में अहम भूमिका क्या होती है। जैसे पत्नी पक्ष के द्वारा पति पक्ष के ऊपर 498 का केस करवाया जाता है। उस 498 के केस में पति पक्ष के द्वारा कोर्ट के अंदर पत्नी पक्ष से जो क्रॉस क्वेश्चंस किए जाते हैं उनकी अहम भूमिका होती है। पत्नी पक्ष के द्वारा पति पक्ष के ऊपर एफआईआर के अंदर या फिर चार्जशीट के अंदर कोई भी बातें लिखवा के कोर्ट के अंदर क्यों ना पेश की गई हो, पर जो कोर्ट के अंदर क्रॉस क्वेश्चंस किए जाते हैं पति पक्ष के द्वारा पत्नी पक्ष से, उनकी बहुत अहम भूमिका होती है। पूरा का पूरा मामला पति अपनी साइड में कर सकता है इन क्रॉस क्वेश्चंस के माध्यम से। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्रॉस क्वेश्चंस बताऊंगा जिनको आप पत्नी पक्ष से करके और 498 के मामले को अपनी साइड में कर सकते हैं। इस वीडियो में जो आपको क्रॉस क्वेश्चंस बताने वाला हूं उनसे मैं बहुत अधिक मामले अपनी साइड में कर चुका हूं और जीत भी चुका हूं। तो यहाँ पे जो 10 क्रॉस क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। बिल्कुल ध्यान से आपको पूरा वीडियो देखना है, बहुत ही काम का वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। थोड़ा लंबा वीडियो क्यों ना हो जाए पर पूरा बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, क्योंकि ज्ञान का वीडियो है। अगर ज्ञान आपको कहीं से मिल रहा है तो उसको जरूर अर्जित करना चाहिए। तो उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप या आपके वकील साहब, वाइफ या वाइफ के पेरेंट्स, रिलेटिव किसी से भी अगर क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसका जवाब आपको हाँ या ना के अंदर ही लेना है और ज़्यादा कोई बहस वगैरह वहाँ पे नहीं करनी है। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप और आपकी वाइफ अगर काफ़ी लंबे समय से अलग अलग रह रहे हैं, आपका टाइम पीरियड यहाँ पे 3 महीने से अधिक का हो गया है, चाहे कितना भी हो गया हो, तो यहाँ पे उस कंडीशन में आपको पहला क्रॉस क्वेश्चन ये करना है कि यह बात तो सही है कि आप और आपके हस्बैंड पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं। तो यहाँ पे वाइफ का जवाब आएगा हाँ। अगर अलग रह रहे हैं तो बिल्कुल हाँ जवाब आएगा। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन कब करना है, आप और आपकी वाइफ अगर पिछले 3 महीने से अलग हैं और अधिकतम चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, अगर इस टाइम से आप दोनों अगर अलग हैं तब आपको इस तरीके का क्वेश्चन करना है। तो इससे ये बात तो साबित हो गई होगी कि दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी लंबे समय से अलग है। और यहाँ पे जो वाइफ हस्बैंड के ऊपर केस डालेगी वो इस डिजर्शन के बाद में डालेगी। तो यहाँ पे दूसरा क्रॉस क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि यह बात तो सही है कि आपने जो हस्बैंड के ऊपर केस डाला है वो 1 साल के बाद में डाला है, यानी कि जितना डिजर्शन हो चुका है उसके आधार से आपको टाइम बताना है कि जैसे आप अलग हो इतने टाइम से, और यहाँ पे जो आपने केस डाला है वो इतने टाइम के बाद में डाला है, यानी कि इतने टाइम से आप अलग हो और इतने टाइम के बाद में ये केस डाला है। तो इस तरीके से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि यह बात तो सही है कि आपने जो हस्बैंड के ऊपर केस डाला है वो यहाँ पे इतने साल के बाद में डाला है। तो यहाँ पे वाइफ का जवाब आएगा हाँ। तो यहाँ पे दूसरा क्रॉस क्वेश्चन ये हो गया। अब तीसरा क्रॉस क्वेश्चन ये होगा कि आप दोनों इतने टाइम से अलग है तो इस टाइम के बीच में आप दोनों के बीच में ऐसी घटना नहीं हुई है। जब आप दोनों अलग हैं तो यहाँ पे डोरी की कोई डिमांड नहीं की गई, नहीं कोई मारा पीटा गया है। तो यहाँ पे दोनों अलग हैं तो ऐसी कोई घटना आप दोनों के बीच में नहीं हुई है, आप दोनों का डिजर्शन है इतने टाइम से। यहाँ पे वाइफ की तरफ से जवाब आएगा हाँ। तीसरा क्रॉस क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे 3 क्रॉस क्वेश्चन से ये साबित हो गया है कि हस्बैंड और वाइफ पिछले इतने साल से अलग है, यानी कि 3 महीने या फिर 3 महीने से ज़्यादा के समय से अलग है। और यहाँ पे इस बीच अगर वाइफ के द्वारा कोई केस डाला गया है, यानी कि डिजर्शन के बाद में अगर कोई केस डाला गया है 498 का, तो केस ज़्यादा रन नहीं करेगा, उसका कोई साइड इफेक्ट हस्बैंड के ऊपर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हस्बैंड के पास में जवाब हो जाएगा कि अगर इसके साथ में ऐसी घटना हुई थी तो इसको तुरंत केस करना था। अब यहाँ पे जो ये केस कर रही है डिजर्शन के बाद में कर रही है, क्योंकि हम दोनों तो इतने टाइम से अलग हैं, इसके साथ में अगर ऐसी घटना होती तो तुरंत ये केस करती। और यहाँ पे नॉर्मली भी यही होता है कि अगर किसी के साथ में ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत केस करता है। बाद में अगर कोई केस किया जाता है तो कोई रणनीति के तहत किया जाता है, सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है।
तो इस तरीके से जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनको आगे जाके और आपको कन्विंस करना है कि सर यहाँ पे देखो डिजर्शन के बाद में ये केस किया गया है, यानी कि दोनों अलग अलग रह रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, इतने टाइम से इसके बाद में केस किया गया है। तो यहाँ पे पूरी रणनीति प्लानिंग और सोची समझी साजिश के तहत किया गया है फंसाने के लिए हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव को। तो इससे साबित हो जाएगा कि बिल्कुल यहाँ पे गलत किया गया है वाइफ की साइड से हस्बैंड के ऊपर। तो यहाँ पे इस तरीके से रिजल्ट आएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे साबित हो गए होंगे, आपके समझ में आ गए होंगे। अब चौथा क्रॉस क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ये आएगा आपके जो रिलेटिव है उनका नाम भी क्या किया जाता है, वाइफ के द्वारा झूठा इन्वॉल्व करवा दिया जाता है। रिलेटिव में चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे आपके ब्रदर हो, मदर हो, फादर हो या फिर सिस्टर हो, यानी कि अगर मैरिड सिस्टर भी है या फिर कोई रिलेटिव है वो दूर दूर के हैं तो उनका नाम भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में आपको इस तरीके से क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं जिससे उन रिलेटिव का नाम इजीली निकल जाए। चाहे पेरेंट्स हो, अगर आप पेरेंट्स से अलग रह रहे हैं, जैसे आपके जो माता पिता हैं उनसे भी अगर आप अलग रह रहे हैं, उसके बाद में आपकी वाइफ ने आपके ऊपर केस किया है, और यहाँ पे अगर कोई मैरिड सिस्टर है, उनकी शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल में रह रही है, उनका नाम भी इन्वॉल्व किया गया है, या फिर आपके ब्रदर हैं वो आपसे दूर रहते हैं, या फिर अन्य कोई रिलेटिव हैं वो आपसे दूर रहते हैं, उनका नाम भी अगर इन्वॉल्व किया गया है, तो उस कंडीशन में आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे चौथा क्रॉस क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि यह बात तो सही है, यह बात तो सही है कि आपके साथ में जो ये घटना है इन इन लोगों ने की है, यानी कि जिन जिन का नाम उस केस के अंदर है उन उनका नाम वहाँ पे लेना है, उन उनका नाम वहाँ पे लेना है कि यह बात तो सही है कि आपके साथ में जो ये घटना है इन इन लोगों ने की है। घटना का मतलब वाइफ के द्वारा जो एफआईआर या फिर कंप्लेंट जो लिखवाई जाती है उसमें ये बात मेंशन करवाई जाती है कि मेरे से इन इन लोगों ने मारपीट की है, डोरी की डिमांड की है और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया है, मार के पीट के और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया है। तो इस तरीके से नाम इन्वॉल्व करती है, उन लोगों के नाम लिखवाती है। तो यहाँ पे ये जो चौथा क्वेश्चन होगा ये इस तरीके से होगा कि यह बात तो सही है कि आपके साथ में ये घटना इन लोगों ने की है। तो वहाँ पे वाइफ की तरफ से जवाब आएगा हाँ। अब यहाँ पे पांचवा क्रॉस क्वेश्चन इस तरीके से होगा, जैसे आपके जो भी पेरेंट्स हैं और यहाँ पे आपके जो रिलेटिव हैं, जैसे आपकी मैरिड सिस्टर है, आपके ब्रदर हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे अलग रहते हैं, और उस कंडीशन में भी उनका नाम अगर इन्वॉल्व किया गया है वाइफ के द्वारा, जो केस वगैरह किया गया है 498 का, उसमें अगर इन्वॉल्व किया गया है उनका नाम, तो उसमें फिर इस तरीके से आपको पाँचवा क्वेश्चन करना है। यह बात तो सही है कि जिनका नाम आपने यहाँ पे लिखवाया है ये लोग बाहर रहते हैं, ये आपसे अलग रहते थे। तो वहाँ पे वाइफ का जवाब आएगा हाँ। अब यहाँ पे अगर हाँ जवाब आ जाता है, यहाँ पे देखो चौथे क्वेश्चन में तो वाइफ ने बोला कि इन लोगों ने हमारे साथ में ये घटना की है, यानी कि मेरे साथ में ये घटना की है, मार पिटाई की है, डोरी की डिमांड की है। अब यहाँ पे पाँचवें क्रॉस क्वेश्चन में वो बोल रही है कि यहाँ पे ये लोग तो बाहर रहते हैं, यानी कि आपसे क्वेश्चन किया गया कि ये बात तो सही है कि ये लोग बाहर रहते हैं, आपसे अलग रहते हैं। तो यहाँ पे जवाब आया हाँ। तो यहाँ पे अगर ये बाहर रहते हैं तो ये आपके साथ में गलत कैसे कर सकते हैं, गलत करना पॉसिबल ही नहीं है, डोरी की डिमांड ही नहीं होगी, मारपीट होगी ही नहीं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करते हैं तो बिल्कुल जिन जिन का नाम जो बाहर के आपके जो रिलेटिव हैं, आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपकी मैरिड सिस्टर है, उनका नाम ईजिली वहाँ से हट जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर आगे जाके आपको मजिस्ट्रेट साहब को कन्विंस करना होगा और इस तरीके से उनके नाम आप हटवा सकते हैं। अब यहाँ पे छठवां क्रॉस क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि अगर वाइफ ने ये बातें एफआईआर कंप्लेंट के अंदर लिखवाई है कि मेरे साथ में मार पिटाई की गई, मेरे को मारा गया, पीटा गया, दहेज की डिमांड की गई और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया गया, और यहाँ पे कोई डेट का मेंशन नहीं किया है, कोई टाइम नहीं दिया है, कोई पैलेस नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है कि यह बात तो सही है कि आपको इस घटना की डेट, टाइम और पैलेस का नहीं पता है। तो वहाँ पे जवाब आएगा वाइफ का हाँ, नहीं पता है। तो इस तरीके से जवाब आएगा। तो यहाँ पे अगर वो इस तरीके से हाँ करती है तो बिल्कुल वो जो केस है वो निराधार माना जाएगा, आगे जाके आपके पक्ष में आएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से डेट, टाइम और पैलेस का ही पता नहीं है। तो घटना कैसे हुई, कहाँ पे हुई, ये उसको ज्ञात ही नहीं है, तो केस माना ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका सॉल्यूशन निकलने वाला है। अब यहाँ पे आपको सातवां क्रॉस क्वेश्चन इस तरीके से करना है, अगर उसके साथ में मारपीट हुई है, अगर उसके साथ में मारपीट हुई है तो आपको मेडिकल के बारे में क्रॉस क्वेश्चन करना है, वो इस तरीके से करना है। सातवां क्रॉस क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि यह बात तो सही है कि आपने कोई मेडिकल नहीं करवाया है,
यानी कि आपके साथ में जो मारपीट हुई उसका आपने कोई मेडिकल नहीं करवाया, तो यहाँ पे वाइफ का जवाब आएगा हाँ। तो इस तरीके से अगर वो जवाब देती है तो यहाँ पे देखो उसका केस कमज़ोर हो जाएगा। अब यहाँ पे 8वां क्रॉस क्वेश्चन इस तरीके से होगा, अगर उसने कोई मेडिकल करवाया है और वो बाद में करवाया है, यानी कि जो डेट उसने अगर कोई डेट वगैरह भी अगर उसने लिखी है और उस डेट के बाद में अगर उसने मेडिकल करवाया है, जैसे 5 दिन या फिर 10 दिन के बाद में अगर कोई मेडिकल करवाया है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है कि 8वां क्रॉस क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि यह बात तो सही है कि आपने जो ये मेडिकल करवाया है ये 5 दिन के बाद में करवाया है, तो यहाँ पे उसका जवाब आएगा हाँ। तो इस तरीके से अगर वो जवाब देती है तो यहाँ पे देखो उसका केस कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंजरी होती है, कोई भी घटना होती है, कोई भी मारपीट होती है तो उसका मेडिकल तुरंत होता है। ये रोकने वाली बात नहीं होती है। मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो तुरंत लेना पड़ता है। अगर कहीं पे भी लगी है, फिर कहीं पे भी चोट आई है तो उसका मेडिकल तुरंत कराना पड़ता है। ये नहीं है कि घटना की डेट आप और कुछ लिखवा रहे हो और जो मेडिकल हो 5 दिन या 10 दिन के बाद में करवा रहे हो। तो यहाँ पे सोची समझी साजिश के तहत आपने कोई रचना रची है, उसके आधार पे आपने फर्जी तरीके से मेडिकल करवाया है। तो यहाँ पे इस तरीके से वो मामला आपके पक्ष में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब 9वां क्रॉस क्वेश्चन इस तरीके से होगा, जैसे वाइफ के द्वारा उस कंप्लेंट एफआईआर में ये बात लिखवाई जाती है कि हमने इनको इतना दहेज दिया, तो दहेज देने के आइटम वगैरह की बात वहाँ पे करते हैं। तो इस तरीके से 9वां क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन होगा कि यह बात तो सही है कि आपने ये दहेज दिया, तो वहाँ पे वाइफ का जवाब आएगा हाँ। अगर वो हाँ करती है तो यहाँ पे खुद फंसेगी। इस जो क्रॉस क्वेश्चन है इसके आधार से आप उसके ऊपर दहेज देने का केस भी डाल सकते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन आप वाइफ से भी कर सकते हैं। वाइफ के अगर पेरेंट्स यानी कि उनके फादर है, मदर है, तो उनसे भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये बात तो सही है कि आपने ये जो दहेज है ये दिया, तो उनका जवाब आएगा हाँ। अगर हाँ आता है तो उनके ऊपर एक केस भी बनता है, दहेज देने का डोरी प्रोविजन एक्ट सेक्शन 3 का केस भी उनके ऊपर डाल सकते हैं। और यहाँ पे उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये बात तो सही है कि आपने दहेज के अंदर ये दिया, तो उनका जवाब आएगा हाँ। तो वो हाँ करते हैं तो बिल्कुल फंसते हैं। तो ये क्रॉस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे 10वां क्रॉस क्वेश्चन बता देता हूँ, जो इस तरीके से होगा, अगर कोई ज्वेलरी वगैरह की बात वाइफ की साइड से लिखवाई जाती है एफआईआर कंप्लेंट के अंदर, उनके द्वारा ये लिखाई जाती है कि हमारी इतने लाख की ज्वेलरी इनके पास में है, तो यहाँ पे फिर आपको 10वां क्वेश्चन इस तरीके से करना है कि यह बात तो सही है कि आपके पास में इन ज्वेलरीज का प्रमाणित बिल नहीं है, क्योंकि कोई बिल वगैरह होगा ही नहीं। अगर उसने फाल्स बातें लिखवाई है, उसके अंदर झूठी बातें लिखवाई है कि हमारी ये ज्वेलरी वगैरह इनके पास में है, तो वो झूठी बात है, तो झूठी बातों का बिल उनके पास में कैसे आएगा? तो बिल्कुल ये मामला आपके पक्ष में आ जाएगा। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। मैंने आपको 10 इम्पोर्टेंट क्रॉस क्वेश्चंस बताए हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं आपके केस के अंदर। इस तरीके से अगर आप दबा के और यहाँ पे अट्रैक्टिव होके अगर क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं और यहाँ पे अगर पीछे नहीं हटते हैं, दबाव डालते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी और उस केस को आप अपनी साइड में कर लोगे और उस केस से आप बाहर भी निकल जाओगे और आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंत में जाके आपकी विजय होने वाली है। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।